महाकुंभ का मेला प्रयागराज में अपनी पूरी धूमधाम के साथ चल रहा था। चारों ओर लोगों की भीड़, गंगा और यमुना के संगम पर स्नान करने वालों की लंबी कतारें और साधु संतों के जप तप का माहौल था। यह मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक अलग ही दुनिया का एहसास था। दूर दूर से लोग यहां अपनी आस्था और श्रद्धा लेकर आते थे। लेकिन प्रयागराज के इस महाकुंभ के दौरान एक नागा साधु के सामने दो लड़कों में भूत आ गया। फिर आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल आनंद मंच को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें न केवल प्रेरित करता है, बल्कि और भी बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए उत्साह बढ़ाता है। आपका समर्थन हमारे लिए अमूल्य है। दोस्तों, रवि और सूरज, दो कॉलेज के दोस्त, इस बार कुंभ मेले का अनुभव लेने आए थे। रवि ने कहा, देख भाई, यहाँ के साधु संतों को देखकर लगता है जैसे हम किसी पौराणिक समय में आ गए हैं। पर असली मजा तो तब है जब कुछ हमें अजीब अनुभव हो। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, तू सही बोल रहा है। चल, नागा साधुओं का अखाड़ा देखते हैं। सुना है उनके पास कुछ अलग ही ताकत होती है। दोपहर का समय था। दोनों दोस्त नागा साधुओं के अखाड़े की तरफ बढ़े। वहां का नजारा वाकई अद्भुत था। नग्न शरीर पर भस्म मले हुए नागा साधु अपने तप और ध्यान में लीन थे। कुछ साधु शंख बजा रहे थे तो कुछ अग्नि के चारों ओर बैठकर मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। सूरज ने कहा, रवि, ये सब तो असली चमत्कारी लोग लगते हैं। देखना, इनमें से किसी से बात करना चाहिए। रवि को भी यह बात सही लगी। उन्होंने एक साधु की ओर इशारा किया जो अकेले धूनी रमाए बैठा था। दोनों दोस्त उसके पास पहुंचे और उसे प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोलीं और उनकी ओर देखा। उसकी दृष्टि इतनी पैनी थी कि रवि और सूरज सहम गए। साधु ने पूछा, कौन हो तुम दोनों और यहां क्यों आए हो? रवि ने हिचकिचाते हुए कहा, महात्मा जी, हम सिर्फ मेले का आनंद लेने आए हैं। आपके बारे में बहुत सुना था तो सोचा आपसे मिलने आ जाएं। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरे बारे में क्या सुना है? सूरज ने झिझकते हुए जवाब दिया, आपके चमत्कारों के बारे में। सुना है कि आप लोग भूत प्रेत और बुरी शक्तियों से लड़ने में सक्षम हैं। साधु ने कहा, चमत्कार, ये सब तुम्हारे मन की बातें हैं। जो सच्चाई में विश्वास करता है उसे चमत्कार की जरूरत नहीं होती। यह कहकर साधु फिर से अपने ध्यान में लीन हो गए। रवि और सूरज निराश होकर वहां से लौटने लगे। लेकिन कुछ ही कदम चले थे कि उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। सूरज ने रवि से कहा, तुझे भी अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमारे आसपास है। रवि ने सहमति में सिर हिलाया, हां भाई, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारी परछाई में छुपा हो। अचानक दोनों की हालत बदलने लगी। रवि जोर जोर से हंसने लगा, जैसे उस पर किसी और का वश हो। उसकी आंखें लाल हो गईं और आवाज भारी हो गई। उसने सूरज को घूर कर देखा और कहा, तू मुझे नहीं बचा सकता, अब यह मेरा है। सूरज डर के मारे कांपने लगा। उसने रवि को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उसे झटके से धक्का दे दिया। सूरज को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी रवि जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। सूरज ने घबराकर नागा साधु की तरफ दौड़ लगाई। वह पसीने से तरबतर था और लगभग रोने की हालत में पहुंच चुका था। उसने साधु से कहा, महात्मा जी, मेरे दोस्त को बचा लीजिए। उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है, प्लीज मदद कीजिए। साधु ने उसकी बात सुनी और बोले, उसे यहां ले आओ, जल्दी करो। सूरज भागते हुए गया और किसी तरह रवि को खींचकर लाया। रवि का शरीर बुरी तरह कांप रहा था और उसकी आंखों से अजीब सा डर झलक रहा था। साधु ने उसे ध्यान से देखा और धीरे धीरे कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। तभी रवि ने चिल्लाकर कहा, मुझे मत भगाओ, यह मेरा शरीर है, इसे मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज अब बदल चुकी थी। यह सुनकर सूरज का डर और बढ़ गया। साधु ने कहा, तुम कौन हो? इस लड़के के शरीर में क्या कर रहे हो? रवि की आवाज में जवाब आया, मैं वही हूं जो इसे अपना बनाना चाहता हूं। यह मेरी दुनिया है। साधु ने कहा, यह लड़का किसी और का नहीं, अपने परिवार और मित्रों का है। तुम जैसे भटकती आत्माओं का यहां कोई स्थान नहीं। जाओ यहां से। साधु ने अपने हाथ में गंगा जल लिया और उसे रवि पर छिड़का। रवि जोर से चिल्लाया, नहीं, और फिर एकदम शांत हो गया।
सूरज और आसपास खड़े लोगों की सांसें थम गई थीं। साधु ने कहा, यह आत्मा भटक रही थी, पर अब यह अपने रास्ते चली गई है। अब तुम्हारा दोस्त ठीक है। रवि को होश आया, लेकिन वह कमजोर और बुरी तरह सहमा हुआ लग रहा था। सूरज ने उसे सहारा देकर पास के एक तंबू में बिठाया। नागा साधु ने उन्हें कुछ देर वहीं आराम करने को कहा। सूरज ने पूछा, रवि, तुझे क्या हुआ था? तेरा चेहरा अभी भी सूखा सूखा लग रहा है। रवि ने धीमी आवाज में कहा, मुझे कुछ याद नहीं। बस इतना याद है कि अचानक एक सर्द हवा महसूस हुई और फिर मुझे लगा कि मैं खुद नहीं हूं, जैसे किसी ने मेरे ऊपर कब्जा कर लिया हो। सूरज ने उसे पानी पिलाया और कहा, महात्मा जी ने तुझे बचा लिया। अगर वह नहीं होते तो न जाने क्या होता। रवि ने साधु से पूछा, महात्मा जी, यह सब क्यों हुआ? मैंने तो किसी को कुछ नहीं किया। साधु ने कहा, यह जगह पवित्र है, लेकिन यहां भटकती आत्माएं भी रहती हैं। जब इंसान कमजोर मन से यहां आता है तो वह इन आत्माओं का शिकार बन सकता है। तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का डर या बेचैनी थी। रवि ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, मैं कुछ दिनों से बहुत तनाव में था। मेरे घर की हालत ठीक नहीं चल रही थी। शायद इसी वजह से मेरा मन शांत नहीं था। साधु ने कहा, यही कारण है। ऐसी स्थिति में तुम्हें और सावधान रहना चाहिए था। लेकिन अब चिंता मत करो, तुम्हारी आत्मा सुरक्षित है। शाम हो चुकी थी और दोनों दोस्त मेले के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ गए। रवि ने सूरज से कहा, चल, अब घर लौट चलते हैं। यहां और रुकना सही नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही वे संगम की ओर बढ़े, उन्हें एक बार फिर वही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। सूरज ने घबराकर पूछा, रवि, तुझे फिर से कुछ अजीब तो नहीं लग रहा? रवि ने जवाब दिया, नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारी तरफ देख रहा है। सूरज ने चारों ओर देखा, लेकिन भीड़ के अलावा कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। दोनों ने सोचा कि यह उनका वहम हो सकता है। लेकिन कुछ ही पलों बाद एक और अजीब घटना घटी। दोनों जैसे ही संगम के पास पहुंचे, रवि अचानक रुक गया। उसकी आंखें फिर से बदलने लगीं और उसका चेहरा पहले की तरह डरावना हो गया। सूरज ने घबराकर उसे हिलाया। रवि, ये क्या हो रहा है? तू ठीक है ना? रवि ने एक गहरी भारी आवाज में कहा, तुम मुझे दोबारा नहीं रोक सकते। ये लड़का अब मेरा है। सूरज हक्का बक्का रह गया। उसने जल्दी से रवि को पकड़कर वहां से खींचा, लेकिन रवि की ताकत अचानक इतनी बढ़ गई कि वह सूरज को धक्का देकर भागने लगा। सूरज ने भीड़ में उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रवि ऐसे भागा जैसे किसी शक्ति ने उसे खींच लिया हो। सूरज मदद के लिए चिल्लाने लगा, कोई मेरी मदद करो, मेरे दोस्त के साथ कुछ गलत हो रहा है। कुछ लोग सूरज के पास आए, लेकिन रवि तब तक नजर से ओझल हो चुका था। सूरज ने घबराकर नागा साधु की तरफ दौड़ लगाई। उसने हांफते हुए साधु से कहा, महात्मा जी, फिर से वही हुआ। रवि अब गायब हो गया है। मुझे नहीं पता कि वह कहां गया। कृपया मेरी मदद कीजिए। साधु ने आंखें बंद करके कुछ देर ध्यान लगाया और कहा, मैंने कहा था, यह आत्मा अभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी। यह फिर से वापस आ गई है। अब हमें जल्द से जल्द इसे रोकना होगा, वरना तुम्हारे दोस्त की जान खतरे में पड़ जाएगी। साधु ने सूरज से कहा, चलो, हमें उसे ढूंढना होगा। यह आत्मा उसे संगम के पास ले गई होगी। वहां की पवित्रता इसे जलाएगी, लेकिन यह जाने से पहले उस लड़के को नुकसान पहुंचा सकती है। सूरज और साधु ने संगम की ओर दौड़ लगाई। वहां का माहौल अब थोड़ा शांत था, क्योंकि रात का समय हो चुका था। अचानक दोनों ने देखा कि रवि संगम के पानी में खड़ा है। उसकी आंखें लाल थीं और वह जोर जोर से हंस रहा था। सूरज ने डरते हुए पूछा, महात्मा जी, अब क्या करेंगे? वह मुझे पहचान भी नहीं रहा। साधु ने गंगा जल से भरी एक छोटी मटकी निकाली और उसमें कुछ भस्म मिलाया। वह मंत्रोच्चार करते हुए रवि की ओर बढ़े। जैसे ही साधु ने गंगा जल उसके ऊपर छिड़का, रवि जोर से चिल्लाया, नहीं, मुझे मत भगाओ। आत्मा ने रवि के शरीर को छोड़ने से इनकार कर दिया। साधु ने कहा, तुम्हें जाना होगा, यह शरीर तुम्हारा नहीं है। तभी आत्मा ने रवि की जुबान से बोलना शुरू किया, मैं नहीं जाऊंगी, यह लड़का मेरा है। साधु ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। गंगा जल और भस्म का असर अब दिखने लगा। रवि की हालत और खराब होने लगी, लेकिन धीरे धीरे आत्मा का प्रभाव कम हो रहा था। सूरज की सांसें थमी हुई थीं।
वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बस चुपचाप खड़ा होकर यह सब देख रहा था। साधु ने आखिरी बार गंगा जल छिड़का और रवि एकदम बेहोश होकर गिर पड़ा। आत्मा ने एक आखिरी चीख मारी और गायब हो गई। साधु ने कहा, अब तुम्हारा दोस्त पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन तुम्हें उसे यहां से ले जाना होगा। यह जगह उसके लिए अब सुरक्षित नहीं है। सूरज ने रवि को संभाल कर उठाया। रवि और सूरज दोनों नागा साधु की मदद से एक छोटे से आश्रम में पहुंचे, जो संगम से कुछ ही दूरी पर था। रवि अब पूरी तरह से होश में था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी थकान और डर के निशान साफ दिख रहे थे। साधु ने उन्हें एक कोने में बैठने को कहा और कुछ देर खुद ध्यान में लीन हो गए। रवि ने धीरे से सूरज से कहा, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि यह सब मेरे साथ हुआ। मैं तो यहां सिर्फ मेला देखने आया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी और ही दुनिया का सामना किया हो। सूरज ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू चिंता मत कर, महात्मा जी ने तुझे बचा लिया है, अब सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद साधु ने अपनी आंखें खोलीं और दोनों की ओर देखा। उन्होंने रवि से कहा, तुम्हारा शरीर और आत्मा अब सुरक्षित हैं, लेकिन याद रखना, यह अनुभव तुम्हें एक सीख देकर गया है। जो व्यक्ति अपने मन और आत्मा को कमजोर करता है, वह बाहरी शक्तियों का शिकार बन सकता है। तुम्हें अपने अंदर शक्ति और विश्वास पैदा करना होगा। रवि ने सिर झुकाकर कहा, महात्मा जी, मैं आपकी इस कृपा को कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि वह आत्मा आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ी। साधु ने कहा, यह आत्मा भटक रही थी। जब आत्मा किसी बुरी परिस्थिति में मरती है या उसके पास कोई इच्छा अधूरी रहती है, तो वह भटकने लगती है। यह आत्मा भी ऐसी ही थी। उसने तुम्हारे डर और बेचैनी को भांप लिया और तुम्हें अपना माध्यम बनाने की कोशिश की, लेकिन अब वह इस संसार से मुक्त हो चुकी है। सूरज ने उत्सुकतावश पूछा, महात्मा जी, क्या अब रवि पूरी तरह से सुरक्षित है या कुछ और खतरा हो सकता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई खतरा नहीं, लेकिन यह जरूरी है कि वह अपनी मानसिक और शारीरिक ताकत को बनाए रखे। हर दिन भोलेनाथ की प्रार्थना और ध्यान करना शुरू करे। यह न केवल आत्मा को मजबूत करता है, बल्कि किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को पास आने से रोकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमारे चैनल आनंद मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।